ऐसा नहीं करता। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वाक्केभ्ये नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। प्रातस्मरणीय मां शारदा इस कार्यक्रम को जिन्होंने एक अपने सत्संकल्प से अपने अथक प्रयास से हम सभी को यहाँ पर जोड़ा है, ऐसे हमारे आदरणीय संस्कृत सदनम के मुखिया एवं संस्कृत भारती के विभाग संयोजक मध्य प्रदेश प्रांत आदरणीय श्रीमान नितेश मिश्रा जी इस कार्यशाला में, इस आभासिक संगोष्ठी में, अंतरजालीय संगोष्ठी में जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, सम्माननीय शक्ति शुक्ल महोदय तथा इस संगोष्ठी में, इस कार्यशाला में देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए ज्योतिष के जिज्ञासु, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक लोकोपकारक शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र का मानव जीवन से अंतः संबंध है। शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यह ज्योतिष शास्त्र आज हम सब के बीच में जो इतना प्रसिद्ध है, यह कैसे है, यह हमारे मन में एक विचार आता है। इसके उत्पत्ति के विषय में जब हम रात के समय में आकाश की ओर दृष्टिपात करते हैं तथा उसका सतत निरीक्षण करते हैं तो हमें असंख्य तारे, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि नजर आते हैं। किंतु प्रातःकाल जैसे ही सूर्योदय होता है वे सारे अदृश्य हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य हमें पूर्व दिशा की ओर से उदित होता हुआ और पश्चिम दिशा की ओर अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के इन सबको देख करके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सूर्य प्रतिदिन कैसे पूर्व से उदित होकर पश्चिम की ओर अस्त होता होगा। जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, राशियां हैं, इनका बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांडस्य अनेक तत्वानां सौरमंडलानां ग्रह नक्षत्राणां च
सम्यक् अध्ययनं यस्मिन् शास्त्रे भवति तदेव ज्योतिष शास्त्रम। अर्थात इन परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि आकाश में जो ज्योति पदार्थ पिंड हैं उनकी गति स्थिति आदि का सम्यक रूप से अध्ययन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र काल विधायक शास्त्र है, अर्थात काल का नियामक शास्त्र है, काल को बताने वाला शास्त्र है। इसीलिए कहा है वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रयुक्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषं वेत्ति स वेद यज्ञान्। अर्थात ज्योतिष शास्त्र काल को बताने वाला शास्त्र है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन ज्ञान की निधि वेद है, जो हमें इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार एवं अलौकिक उपाय को बताते हैं। वेद के प्रमुख 6 अंग हैं, जिनमें ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है। जैसा कि कहा भी गया है ज्योतिषा अयनम चक्षुः, चक्षु से अभिप्राय है ऐसी दृष्टि जो मानव के भूत भविष्य और वर्तमान को बतलाने में सहायक है। अतः ज्योतिष शास्त्र को संपूर्ण रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्र अनुत्तम। अर्थात सिद्धांत, संहिता और होरा। अब हम जानते हैं कि सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत कौन से विषय रखे, किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तथा होरा शास्त्र के अंतर्गत, होरा स्कंद के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत स्कंद की। सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत मुख्य रूप से गणित, भूगोल, खगोल, ग्रह नक्षत्रों की गति स्थिति आदि की गणना, ग्रह कक्षा क्रम का विचार, त्रुटि आदि से प्रलय पर्यंत काल गणना और चंद्रादि जो सौर चंद्रादि मास हैं उनके भेद, ग्रहचार के नियम, व्यक्त अव्यक्त गणित का विवेचन, दिग्देश और काल का ज्ञान वर्णित है। जैसा कि सूर्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में आचार्य भास्कर ने कहा है त्रुट्यादि प्रलयांत काल गणना मानव प्रभेद क्रमात् चाराद्युस्सदां विधाच गणितम प्रश्नास्तथस्सुत्तराः इत्यादि। इसी प्रकार संहिता स्कंद के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, महामारी, प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, बादल फटना, ये सारे जो विषय हैं। इसी प्रकार सामुद्रिक शास्त्र, अंग लक्षण, स्वप्न का विचार, वृष्टि आदि का विचार, जो समष्टिगत फल विवेचन है वह संहिता स्कंद के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार जो हमारा होरा स्कंद है, होरा स्कंद में मानव के पूर्व जन्मार्जित शुभाशुभ कर्मों का जन्म कुंडली के 12 भावों के आधार पर तथा उसमें उन 12 भावों में स्थित ग्रहों के आधार पर जीवन में घटने वाली समस्त शुभाशुभ घटनाओं का तथा उनके परिणाम का ज्ञान किया जाता है। इसीलिए आचार्य वराह मिहिर लघु जातक ग्रंथ में कहते हैं यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिं व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। अर्थात जिस प्रकार अंधकार में दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह जो होरा शास्त्र है यह प्रत्येक जीव के पूर्व जन्मार्जित शुभाशुभ कर्मों को तथा उनके परिणामों को बताता है। यानी
जीवन के किस कालखंड में हमें सुख मिलेगा, कब दुख मिलेगा, कब हमें उस जो उन पूर्व जन्मार्जित कर्मों का अशुभ परिणाम भोगने को मिलेगा, यह सब बताता है। इसका अर्थ यह है कि ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मा के द्वारा निर्मित प्रकृति के नियमों व सिद्धांतों को नहीं बदलता, ना ही बदल सकता है। वह तो मानव के कर्म फलों को प्रकाशित कर उसका पथ प्रदर्शित करता है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र भाग्यवादी शास्त्र न होकर के कर्मवादी शास्त्र है, जो मनुष्य को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु आज समाज में कुछ ऐसे तथाकथित ज्योतिषी हैं जो सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करते हैं, लोगों को अर्थात समाज को भ्रमित करते हैं। तो यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह भ्रमित करने वाला शास्त्र नहीं है, अपितु मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र है। लोगों को एक नया विचारधारा देने वाला शास्त्र है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत प्रत्येक पग पग पर उसका सहायक है। जैसा हमारे सनातन धर्म में प्रमुख रूप से षोडश संस्कार हैं, उन षोडश संस्कारों में गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत हमें हर पल हर वक्त ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थात यदि हम अपने कार्यों का आरंभ शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उससे हमें निश्चित ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, हमारा कार्य सफल होता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के जब हम कुंडली का विवेचन करते हैं तो वहां पर ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कल्पना की गई है, जिस काल पुरुष के 12 अंग हैं। काल पुरुष के इन 12 अंगों पर 12 राशियों का आधिपत्य होता है तथा होती है मनुष्य के उसी अंग पर, शरीर के उसी अंग पर कोई न कोई रोग व्याधि उत्पन्न होती है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम पूर्व में ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं, किसी भी जन्म पत्रिका को देखकर, कुंडली को देखकर, कि यह जो व्यक्ति है, यह जो जातक है, इसको आने वाले समय में इस अंग से संबंधित रोग होने की संभावना है। अर्थात जब हमें पूर्व में ही यह पता चल जाता है तो हम उससे संबंधित जो उपचार हैं उनको कर सकते हैं। जो ग्रह कमजोर है, निर्बल है, जिस राशि में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, उसको बलवान करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की जब हम प्रकृति देखते हैं तो वह हमारे मानव जीवन के साथ उसका एक अभिन्न संबंध है। अर्थात जैसा भूमि से संबंधित, भूमि का कारक जो ग्रह है वह मंगल है, जल का कारक ग्रह चंद्रमा है। अर्थात यदि चंद्रमा जल का कारक है और जिस व्यक्ति के अंदर जल तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होता है, वह व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है, उसका मन स्ट्रॉन्ग होता है। इस प्रकार से वह बहुत ज्यादा कभी कभी भावुक भी होता है। तो इन सभी विषयों को जान करके, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके हम अपने चिंतन को तथा अपने स्वभाव में भी परिवर्तन करके अपने
भाग्य को तथा परिवारों को सुख समृद्धि पूर्वक जीवन जीना बताया जा सकता है। आज हम बहुत बड़े बड़े भवन और बड़े बड़े विशाल भवन बना लेते हैं, किंतु जब वह भवन बन जाता है और उसमें हम निवास करना आरंभ कर देते हैं तथा उसमें अशांति हमको प्राप्त होती है, वहाँ कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। तब हम दैवज्ञ के पास जाते हैं कि हमारा घर का जो वास्तु है उसको देख लीजिए। जबकि होना क्या चाहिए कि हमको पूर्व में ही जब हम घर की संकल्पना करते हैं, जब हम किसी भूखंड को खरीदते हैं, तो उससे पहले वहां पर उसका विचार करना चाहिए। वो कौन सी भूमि है, हमारे लिए शुभ है अथवा अशुभ है। भूमि चयन की विधि को देखकर तथा वहां पर शल्योद्धार क्रिया करके उसके बाद अच्छे शुभ मुहूर्त में, जो एक दैवज्ञ के द्वारा निर्दिष्ट हो, ऐसे मुहूर्त में और जो वास्तु शास्त्र में एक घर बनाने का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुरूप यदि हम गृह का निर्माण करते हैं तो अवश्य ही हमें भी वहां पर रहने से लाभ होता है, शांति रहती है तथा हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो भी शांतिपूर्वक जीवन यापन करके उन्नति करते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में जैसे वर्तमान समय की बात करें तो महामारी चल रही है। इस महामारी को अवसर के रूप में हम देख सकते हैं। महामारी अथवा जैसे मैंने पूर्व में ही कहा है कि हम इसको बदल नहीं सकते। ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उस सृष्टि को हम बदल नहीं सकते, किंतु जैसे एक छत्र यानी छाता बारिश से हमें बचाता है, आतंक से हमें बचाता है, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र हमें उन दुखों से, उन व्याधियों से और जो हम अशुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होने जा रहे हैं उनसे बचाता है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र सदैव मानव का उपकारक शास्त्र रहा है, सदैव मानव को सद्मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। तो कहा जा सकता है कि जो हमारा यह ज्योतिष शास्त्र है यह लोकोपकारक शास्त्र है। अब बात करते हैं इस ज्योतिष शास्त्र को कैसे इसका अध्ययन किया जाए। जो हमें यह अवसर मिला है माननीय नितेश मिश्र जी के द्वारा कि हम सप्तवर्गीय कुंडली का निर्माण कैसे करें और निर्माण करने के बाद उसको सीखने के बाद उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, समाज की भलाई में उसे कैसे अप्लाई करें। तो कहा जा सकता है कि जो ज्योतिष शास्त्र है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, यह होरा स्कंद के अंतर्गत आता है। कुंडली का निर्माण, उसका फल कथन हमारे यहाँ पर 12 भाव बताए गए हैं। तनु, धन, सहज, सुकृत, शुद्ध, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। इन 12 भावों से हम मानव जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं का तथा मानव के मन में उठने वाले समस्त प्रश्नों का समाधान उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उन राशियों 12 राशियों की स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। यदि किसी का शरीर से संबंधित प्रश्न है तो उसका निराकरण हम लग्न की स्थिति के आधार पर कर सकते हैं। किसी का भूमि वाहन से संबंधित प्रश्न है तो हम उसे चतुर्थ भाव को देख कर सकते हैं तथा उस भाव का जो कारक है मंगल, जो उस
भूमि से संबंधित कारक है मंगल, उससे कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य जीवन के जितने भी प्रश्न है उन सब का समाधान देने वाला जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जितने भी जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने किसी जन्म में अर्थात पूर्व जन्म में बहुत ही अच्छे और शुभ कर्म किए होंगे, तभी उनको यह ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यह शास्त्र इस जन्म को तो ठीक करता ही है, हमारे आने वाले जन्मों को भी सुधारने वाला शास्त्र है। तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले जो जिज्ञासु हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें तो सबसे पहले आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, साथ ही आप परिश्रमी होने चाहिए। यदि आपको बहुत जल्दी याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, जब आप निरंतर अध्ययन करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, कहा भी गया है रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, अर्थात जो जड़मती होता है ऐसा व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करने से, जैसे एक रस्सी शिला पर निशान कर देती है बार बार घर्षण करने से, उसी प्रकार यदि हम बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार आप जितनी बार दशाओं का स्पष्टीकरण करेंगे, ग्रह स्पष्टीकरण करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान स्थिर होगा। आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता इस शास्त्र को सीखने के लिए होती है। दूसरा, जब आप कुंडली निर्माण करना सीख जाते हैं, भावों के विषय में सीख जाते हैं, राशियों ग्रहों के स्वरूप के विषय में सीख जाते हैं, फिर विषय में आपको दक्षता हासिल करने के लिए उसका बार बार सतत अभ्यास अर्थात उसका प्रैक्टिकल करना होता है। तो जब आप यह करते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छे दैवज्ञ, अच्छे ज्योतिषी बन करके समाज के सामने उभरते हैं। और मैं जितने भी यहाँ पर जिज्ञासु हैं उनसे यह जरूर कहना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष जो विद्या है वह अर्थकरी विद्या है, अर्थात आपके पीछे समाज जुड़ता चला जाएगा, किंतु आपने अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को सही और समाज के हित में लगाना है। केवल यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुझे धन अर्जित करना है, मुझे सम्मान प्राप्त करना है। यदि आप विद्या अध्ययन करेंगे, आप विद्वान होंगे, तो आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी प्रतिष्ठा अवश्य ही होगी। कहा भी गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्यावान बनना है, गुणवान बनना है, अच्छा दैवज्ञ बनना है, तो हमें निरंतर माँ सरस्वती की उपासना करनी होगी, साथ ही हमें गायत्री की उपासना करनी होगी। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, उपासना करते हैं, तो निश्चित ही हमारा ज्ञान, हमारी विद्या, हमारा पराक्रम उससे बढ़ता है, हमारी प्रसिद्धि उससे बढ़ती है और हम अपने साथ साथ समाज का भी हित करते हैं। तो इन्हीं सब विषयों के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ, ऐसी मेरी भावना है कि आप एक अच्छे दैवज्ञ बनकर के समाज के हित में कार्य करें, तथा मैं माननीय आदरणीय नितेश मिश्रा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं ज्योतिष शास्त्र के विषय में उसका परिचय आपके समक्ष उपस्थापित कर पाया। और ज्योतिष के जो जिज्ञासु छात्र हैं, वो छात्र कैसे एक अपने अध्ययन के लिए प्रेरित हों, इसके लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका हृदय के अंतस्थल से हार्दिक
आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो विषय हम सब नहीं जानते तो उस विषय को महोदय ने स्थापित किया और महोदय की बातों को अंतस्थल में स्थापित करते हुए हम ज्योतिष का मार्ग आगे बढ़ेंगे, कक्षाएं भी होंगी और विद्राम आगे सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपको। इदानीं अस्माकं प्रशिक्षकमहोदयाः सन्ति नीतिशमहाभागाः, एते महोदयाः अस्मान् बोधयन्ति। अहं महोदयं निवेदयामि अस्मान् बोधयन्ति। ध्येयं सदा गुरो चरणाम्बुजं मे, ध्याता सदा रघुकुलोद्भवपादपद्मं, शिष्योपदेशकुशलं शरणं च तेषां, विद्यानिधिः सकलशास्त्रविचारदक्षः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीगणेशाय नमः, श्रीवेदपुरुषाय नमः, श्रीयुगलचरणकमलेभ्यो नमः, अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज के ज्योतिष कार्यशाला में उपस्थित हमारे बीच केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अगरतला के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय डॉक्टर ब्रह्मानंद मिश्रा जी, जो कि बड़े सहज भाव से सामान्य रूप से व्हाट्सएप पे चर्चा करने मात्र से फ़ोन पे